फ़ज़ा में तेरी पतंग कितनी ही बुलंद सही, फ़ज़ा में तेरी पतंग कितनी ही बुलंद सही, मगर ये सोच के डोर किसके हाथ में है। तो दोस्तों, महायुति के तीनों महाखिलाड़ी अजित पवार जी, एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, इन तीनों को समझ लेना चाहिए कि उनकी तीनों की डोर किसके हाथ में है। यानी 23 नवंबर को रिजल्ट आने के बाद में लगभग 10 दिन हो गए और मुख्यमंत्री का नाम उजागर नहीं हुआ है। और ये बात भी साफ सुथरी है कि मुख्यमंत्री इन तीनों में से कोई बनने वाला नहीं है। भाजपा की जो रणनीति है वो ये स्पष्ट कर रही है कि वो इन तीनों में से किसी को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, जबकि ये कयास आरैया लगाई जा रही थी कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा। उनका चैप्टर भी समाप्त हो चुका है। अब जो समीकरण निकल कर आए हैं, जो आगे की भूमिका नजर आ रही है, वो ये है कि कोई मुख्यमंत्री भाजपा बिल्कुल नया चेहरा लाना चाहती है और ऐसा चेहरा लाना चाहती है जो उसके भविष्य को उज्जवल कर दे। यानी भाजपा अपना फायदा ढूंढ रही है मुख्यमंत्री के तौर पर कि कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री का चेहरा हो महाराष्ट्र का जिससे उसको बहुत बड़ा फायदा पहुंचे। और तो इसलिए उसने 2 नाम भी उजागर कर दिए हैं। हो सकता है कि ये इन 2 नामों में से कोई मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। पहली बार जो सांसद बने मुरलीधर मोहोळ, जो पुणे के पहले मेयर भी रह चुके हैं और मराठा से के एक चेहरा भी है, एक वरिष्ठ चेहरा भी है, नेता भी हैं। और दूसरा नाम आ रहा है जो मराठा इलाके से आता है, मेघनाथ दीपक साकोरे। यानी ये 2 नाम ऐसे आ रहे हैं कि इन दोनों नामों में से किसी को एक मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो क्योंकि मुख्यमंत्री वो मराठवाड़ा इलाके से, मराठा से बनाना चाहते हैं, क्योंकि मराठवाड़ा जो है वो 150 विधानसभा सीटों का मालिक है। यानी मराठवाड़ा 150 सीटों को प्रभावित करता है। इसलिए बीजेपी का मानना है कि हम मराठवाड़ा के कोई ऐसा चेहरा लेकर आएंगे जिससे हमें भविष्य में वहां फायदा पहुंचे। उधर दिल्ली से आदेश हुआ है कि तमाम जितने भी विधायक हैं, यानी कल 3 तारीख में मुंबई पहुंच जाएं 2 बजे तक, और 4 तारीख में 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी और 5 तारीख में शपथ ग्रहण समारोह होगा आज़ाद पार्क के अंदर। लेकिन ये नहीं बतलाया गया कि मुख्यमंत्री कौन होगा। उधर नागपुर के अंदर आरएसएस की आज 5 बजे एक मीटिंग चल रही है, जिसके अंदर प्रवीण तोगड़िया और आरएसएस के मोहन भागवत जी, ये दोनों आपस में मंथन कर रहे हैं कि आखिर बीजेपी का एक नया अध्यक्ष कौन होगा। और इसमें नया अध्यक्ष के अंदर 2 नाम आ रहे हैं, एक प्रवीण तोगड़िया का, एक देवेंद्र फडणवीस का। अगर देवेंद्र फडणवीस को भाजपा का अध्यक्ष बनाया जाता है तो मुख्यमंत्री का तो वहां से उनका दावा ही समाप्त हो गया, बल्कि चैप्टर ही खत्म हो गया। अगर किसी तरह से देवेंद्र फडणवीस को भाजपा का अध्यक्ष बना देते हैं तो ये समझ लीजिए कि महाराष्ट्र की राजनीति से उनका चैप्टर ही समाप्त हो जाता है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि मुझे 2.5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर बना दीजिएगा और 2.5 साल के बाद में मैं अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हूँ। यानी उनकी दिलचस्पी जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने में है, ना कि भाजपा के अध्यक्ष बनने में है। वो जानते हैं, उन्होंने देखा है, परखा है कि किसी ज़माने के अंदर नितिन गडकरी बड़ी बेहतरीन भूमिका थी महाराष्ट्र के अंदर, और मराठवाड़ा के अंदर विदर्भ के इलाके में इनका बड़ा प्रभाव था।
नितिन गडकरी का, लेकिन नितिन गडकरी को उठाकर जिस टाइम में वो सेंटर में ले गई है भाजपा, तो यहाँ से उनका यानी महाराष्ट्र की सियासत से चैप्टर भी क्लोज कर दिया। और आज भी इस इलेक्शन में भी जो 2024 का हुआ, चाहे वो लोकसभा का हुआ, चाहे विधानसभा का हुआ, उनको हर नीति से, हर इलेक्शन की हर कमेटी से और इलेक्शन की तमाम सरगर्मियों से नितिन गडकरी को दूर रखा गया। ऐसा ना हो कि ये एक यहाँ का एक मुख्य चेहरा बन जाए। अब क्योंकि फडणवीस नागपुर से आते हैं और आरएसएस के एक बहुत बड़े स्तंभ माने जाते हैं, तो ये इस तरह से भाजपा ये चाहती है, यानी गुजरात लोग ये चाहती है, ऐसा ना हो कि ये एक दमदार चेहरा बन जाए फडणवीस और हम इसके आगे घुटने टेकने न पड़ जाएं। और क्योंकि वो वहाँ पर मराठा की तादाद ज़्यादा है, मराठा की 150 विधानसभा सीटों को प्रभावित करती है, और क्योंकि फडणवीस जो हैं वो पंडित हैं, वो इसलिए भी इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती, वो वहाँ से किसी मराठा चेहरे को लाकर मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। इस तरह से उनको एक लॉलीपॉप दी जा रही है कि आपको भाजपा का अध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन भाजपा का अध्यक्ष बनने के लिए वो देवेंद्र फडणवीस जो है वो तैयार नहीं है। दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि मुंबई के अंदर जो अभी बुखार के अंदर तप रहे थे एकनाथ शिंदे, उनका बुखार अचानक उतर जाता है। अब वो मुंबई पहुंचते हैं अपने गांव से, और वहां पर एक पूरा जमवाड़ा होता है। तमाम विधायक उनके दाएं बाएं निकलते हैं और घूमते रहे, और तमाम एक माहौल, एक पूरी सरगर्मियां जो हैं दिखाई देती, चुनावी मतलब एक राजनीतिक सरगर्मियों का माहौल पूरी तरह से दिल्ली मुंबई के अंदर दिखाई देने लगा। और देवेंद्र फडणवीस को वो चाहते हैं कि ये मुख्यमंत्री बने और मैं डिप्टी सीएम बन जाऊं, और मेरे पास में गृह मंत्रालय, लोक निर्माण विभाग, राजस्व, उद्योग, एमसीआर और डीसी की ये सब विभाग मेरे पास होने चाहिए। यानी उन्हें भी डर लगने लगा कि ऐसा ना हो कि देवेंद्र फडणवीस कभी पत्ता कट जाए और हमारी तिगड़ी ही समाप्त कर दे ये दिल्ली सरकार। अब नए चेहरे आने के बाद में एक नई सरगर्मियां महाराष्ट्र की सियासत में एक नई सरगर्मियां पैदा हो गई हैं, और बड़ी हलचल का माहौल है 3 दिन तक। यानी 4 तारीख को जब तक विधायक दल की बैठक में साफ सुथरा नाम मुख्यमंत्री का नहीं आ जाता, तब तक महाराष्ट्र के अंदर हलचल का माहौल बना हुआ है। और किसी कीमत पर भाजपा ने ये तय कर लिया है कि ना तो फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ना एकनाथ शिंदे को बनाएंगे, और अजीत पवार की तो कोई बात ही नहीं है। अजीत पवार तो न 3 में न 13 में। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री कौन बनता है और डिप्टी सीएम कौन बनता है, और दो डिप्टी सीएम बनाएंगे। उन 2 डिप्टी सीएम में कौन कौन से चेहरे ये लेकर आएंगे, और क्या एकनाथ शिंदे अपनी डिमांड को लेकर पूरी तरह से डिमांड रखेंगे, और क्या भाजपा की तरफ से मिलेगा उस पर वो रजामंद होंगे या नहीं होंगे, या अभी कल देखा जाएगा कि जो सरगर्मियाँ चल रही हैं, जो बहुत ज़बरदस्त सरगर्मियाँ हैं मुंबई के अंदर, इसका क्या प्रभाव निकलता है, और हो सकता है कि कोई नया गुल खिल जाए। इस तरफ भी इशारा हो रहा है। एकनाथ शिंदे जो है इस टाइम में दोबारा से फॉर्म में आते दिखाई दे रहे हैं। इतनी चुनावी हलचल होने के बावजूद भी दिल्ली पर इसका कोई असर नहीं है, और दिल्ली इसको गंभीरता से नहीं ले रही, बल्कि दिल्ली के अंदर जो साबरमती गोदरा कांड के ऊपर एक फिल्म बनी है, तो उनके निर्देशक, उनके फोटोग्राफर और तमाम भाजपा के वरिष्ठ नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे गृह मंत्री हों, और चाहे रक्षा मंत्री हों, और तमाम और स्टेटों के मुख्यमंत्री और समस्त भाजपा के सांसद दल इस फिल्म को देखने के लिए 2.5 घंटे का समय निकालते हैं, और वो
बाल योगा एडिटोरियम के अंदर पहुंचते हैं। अभी तक भाजपा की ये रणनीति रही है, किसी भी राज्य में उन्होंने चुनाव जीता और मुख्यमंत्री का पद घोषित नहीं किया, और जिसको चाहा, जहां से चाहा वहां से उठाया और मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ऐसी ही कुछ रणनीति महाराष्ट्र के अंदर दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के अंदर 23 में परिणाम आने के बाद में और प्रचंड बहुमत आने के बाद में और 10 दिन का समय बीत गया है, और इसकी अपनी नीति के अनुसार भाजपा यहाँ भी एक नए चेहरे को प्रकाशित करना चाहती है और सभी को चौंका देना चाहती है। और ये चेहरा विशेषज्ञों का मानना है कि ये चेहरा मराठवाड़ा से होगा और मराठी चेहरा होगा, और मराठी चेहरे के ही वो मुख्यमंत्री बनाना चाहती भाजपा, ताकि 150 सीटों पर इनकी अपनी राजनीति रहे और यहाँ पर ये मजबूती से जम सके। यानी शिवसेना ने भाजपा को जमाया था, भाजपा को लेकर आई थी, और शिवसेना के बदौलत ही ये इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ से सीटें निकाली। अब इसको, इन सीटों को 132 सीट अपने बलबूते पे लेकर आई है भाजपा, और 132 सीटों को ये पूर्ण बहुमत के अंदर लाना चाहती है। यानी भविष्य में अगर कभी चुनाव हो तो भाजपा अपने बलबूते पर यहाँ पूरी तरह से सक्षम हो सरकार बनाने में। इसी वजह से मराठा सीटों के ऊपर उसकी बहुत पैनी नज़र है, और इसी वजह से वो मराठा बिरादरी से, मराठा जाति से ही वो मुख्यमंत्री का चेहरा लाना चाहती है। इस चेहरे के पीछे उसका यही उद्देश्य है कि वो भविष्य की राजनीति देख रही है कि भविष्य के अंदर मराठा राजनीति में उसका एक अच्छी भूमिका हो और अपने बलबूते पर पूर्ण रूप से सरकार बना सके। दोस्तों, ये वीडियो, ये विचार आपको अच्छे लगे तो कमेंट में ज़रूर बतलाएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अपना ख्याल रखें, दोस्तों का ख्याल रखें, हमेशा राष्ट्र हित में रहें। जय हिंद, जय भारत।